हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोके जाने पर आपके क्या क्या अधिकार हैं, जिसको आप यूज़ करके अपने राइट्स को यूज़ करके अपनी पावर को यूज़ करके अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी घटना है कि जिसमें कम से कम एक बार अपने लाइफ में हर दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये अनुभव एक्सपीरियंस किया गया हो कि जब भी आपको एक ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है तो आपको क्या करना है। आपको यह कंफर्म करना है कि जो पुलिस अधिकारी का काम है कि वो एक समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखे, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो साधन और कभी कभी जबरदस्ती, हालांकि आपके साथ एक जबरदस्ती करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो यही एक प्रिंसिपल है, यही है पुलिस वालों का ड्यूटी है। लेकिन आप अपने राइट्स को कैसे यूज करके आपको बचाया जा सकता है। यानी कि अगर सपोज कि आपको क्यों रोका गया है, आपको ये जानने का अधिकार है। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर किसी भी टाइम और किसी भी टाइप के डाउट के कारण आपको एक गाड़ी जब भी ड्राइव कर रहे हो आपको रोड पर रोक सकता है। फिर चाहे वो आपके पास उसको ड्राइविंग चलाने के स्टाइल पे डाउट हो या फिर किसी भी रूल्स का वायलेशन करने के रिगार्डिंग या किसी भी अपराध के लिए वो आपको रोक सकते हैं। यानी कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि एक ट्रैफिक ऑफिसर के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं फर्स्टली, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको रोक लिया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक ट्रैफिक ऑफिसर को आपके ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करने और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का, इंस्पेक्ट करने का पूरा राइट है। जैसे कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, वैलिड पीयूसी हो गया, फिटनेस परमिट हो गया। यानी कि जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको साथ में रखने चाहिए और अब मांगे जाने पर आपको पुलिस ऑफिसर को ये दिखाने हैं। यानी कि किसी भी प्रकार की अगर आप इसमें अगर फेल हुए तो आपको जुर्माना वो लगा सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है या कोर्ट के लिए वो चालान कर सकता है। अगर ये जरूरी है, अगर ऐसा आवश्यक हो तो वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस और किसी और डॉक्यूमेंट्स को बाउंड भी कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है, जब्त कर सकता है। तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को लाइसेंस के समर्पण यानी कि जब उसकी एक्सपायरी हो चुकी है उसके लिए कारण भी है, वो आपको लाइसेंस जब्त कर सकता है और वो आपको वापस नहीं करेगा। और अगर बात करें कि कोई भी एक पुलिस ऑफिसर, उसको रोड पे पूरा अधिकार है, यानी कि वो आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल की परवाह किए बिना आपको उसका पालन करना आवश्यक होगा। यानी कि अगर कभी रोड पे खड़ा होके लाइट्स को काम ना करके अगर वो आपको कंट्रोल कर रहा है तो आपको उसको फॉलो करना है, रादर देन फॉलोइंग द लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स विच इज इंस्टॉल्ड इन द रोड। ठीक है। और अगर आपको लाइसेंस, परमिट और किसी भी वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना अगर आप गाड़ी चला रहे हो, तो अगर आपका गाड़ी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो उसको जब्त करने का और उस गाड़ी को रोकने का भी बिल्कुल अधिकार रखता है। और एक वर्दी में पुलिस ऑफिसर ही आपको वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। अगर आप उसकी प्रेजेंस में कोई अपराध कर रहे हो, जैसे उसको ब्राइबरी दे रहे हो या कोई भी खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हो या किसी ड्रिंकिंग स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आप उस पोजीशन में नहीं हो, नशे में गाड़ी चला रहे हो, तो आपको बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार करने का राइट मिलता है। अब अगर हम बात करें जब आपको रोक लिया जाए अगर, तो आप क्या करोगे। यानी कि जब आपको यातायात ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किसी सिग्नल दिया जाता है, हाथ मारा जाता है, तो आपको रुक जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप रुक जाएं और उस ऑफिसर के द्वारा जो उसने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा है वो आपको उसको देना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप कानून तोड़ रहे हो। दूसरा, आप उसे रोके जाने का कारण पूछेंगे, सर आपने हमें रोका क्यों है। आपको उससे बहस नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि अपने नियम को तोड़ने के पीछे कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो उस अधिकारी को समझाएं कि भाई आगे आपके एम्बुलेंस चल रही थी, आपके पीछे एम्बुलेंस थी, आपको वहां से निकलना जरूरी था। तो आपको ये सेटिस्फाई करना होगा रादर देन कि आप कि भाई कहो कि मैं एक फलाने का लड़का हूँ, फलाने का लड़का हूँ, तो वो गलत बात है। अगर आपने कोई भी गलती कर ली है तो आप अधिकारी को, ऑफिसर को उसको बिल्कुल क्लियरली समझाएं और उससे माफी मांग लें और कह दें कि भाई फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। या फिर अगर जो भी पुलिस ऑफिसर है उनका प्रयोग ना करें कि भाई मेरा, आई डोंट वॉन्ट टू यूज दैट वर्ड, मतलब कोई भी अपने नोन में किसी का फोन कॉल करवाने की कोशिश ना करें कि ये मेरा जानकार है। वो बिल्कुल ही आपका जो इंप्रेशन है बिल्कुल खराब करेगा। अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को, डीएल को जब्त कर लेता है तो आप उस पुलिस ऑफिसर जिसके जुरिडिक्शन में आता है, आप अपना जो लाइसेंस है वहां से जब्त किया गया था उसको वहां से छुड़वा सकते हो। यानी कि जो भी अमाउंट है वहां देके आप छुड़वा सकते हो। अगर आपके पास उस टाइम पैसा देना, आप पैसा नहीं है आपके पास देने के लिए, तो अगर आप कोर्ट में पेश होने पर फेल हो जाते हो, यानी कि कोर्ट में जो डेट देगी अगर आप वहां नहीं पहुंच पाते हो, तो गिरफ्तारी वारंट आपके खिलाफ जारी किया जा सकता है। और अगर पुलिस ऑफिसर रैंक यानी कि जो सब इंस्पेक्टर है या उससे ऊपर का कोई रैंक है, अधिकारी है, तो आप
ठीक भुगतान करके मौके पर ही अपराध तय कर सकते हो, ताकि उस चीज़ के लिए आपको घर पे नोटिस ना भेजा जाए। यानी कि जब भी कोई एक यातायात यानी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपको अगर परेशान किया जाता है, इन केस अगर वो आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, आपके साथ मन मर्जी कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि देखो कभी भी एक पुलिस ऑफिसर की अवैध मांगों के आप शिकार ना हो, क्योंकि जनरली ये भी ऐसा होता है कि ब्राइबरी तौर पर आपको रोक के आपको चलान की स्लिप दिए बिना कह सकते हैं कि आप 500 रुपये दीजिए और वहाँ चले जाइए, लेकिन आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के आपको पूछना है कि भाई मैंने जो वॉल्यूशन किया है, अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे आप उस चीज़ की पर्ची भी दो, ताकि जो पैसा है वो सही जगह जाए। अगर उसे अपना लाइसेंस अगर आपने जब्त करने को दे दिया है तो पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने का प्रयास ना करें, ठीक है। और उसकी बक्कल संख्या, बक्कल नंबर अगर वो मिसयूज करता है बिल्कुल ही, तो उसका जो नेम प्लेट है आप उसकी शर्ट पर लगी होगी, उसका नाम नोट कर लें, आप उसे सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि भाई अपनी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ, वेदर यू हैव अ वैलिड लाइसेंस टू चेक, ठीक है। तो आप मतलब ये सब जो मेन जो बेसिस चीज़ है आपको फॉलो करना है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर कैसे बच सकते हो, पुलिस ऑफिसर को अगर वो है तो बताइए, अपने राइट्स का यूज़ कीजिए। और इस वीडियो को करने का अगर मैं माइंड में कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमें बताइए, जनरली आपके डेफिनेटली आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।